छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारी भर्ती के लिए जो परीक्षाएं हो रही है, पीएससी का हो गया, व्यापम का हो गया, क्या इनमें गड़बड़ी हो रही है? छात्र क्यों आक्रोशित है, क्यों हाई कोर्ट में मामला जा रहा है? इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और हम आज बिलासपुर पहुंचे हैं। बिलासपुर वो जगह है जहां जिसको छत्तीसगढ़ में पीएससी का हब माना जाता है, जिसको छोटा मिनी मुखर्जी नगर माना जाता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर जुटे हैं जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या सच में पीएससी में कोई घोटाला हुआ है या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू डनसेना। 2021 पीएससी के रिजल्ट पर ही सबसे ज्यादा बड़ा विवाद है ना? नहीं, सिर्फ 21 का मामला नहीं है। ये गवर्नमेंट जब से आया है, अगस्त 2018 से जब हम लोग का एसआई का पेपर है, तब से ये गवर्नमेंट जब से आया है और अभी तक लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पीएससी ले लो, एसआई ले लो, टीचर भर्ती ले लो, सीएमओ ले लो, एसीएफ ले लो, कोई भी भर्ती फेयर तरीके से नहीं हुआ है। मैं शुरू से शुरू करना चाह रहा हूँ। अगस्त 2018 में एसआई का पेपर हुआ था, उसका पेपर आज पंचवर्षीय योजना की तरफ 2023 आगे ना नहीं हुआ है और हो भी रहे ना, उसमें इतना घपला हो रहा है। जैसे प्री से शुरू हुआ है, प्री में जब रिजल्ट आया था ना, तो 1843 पुरुष अभ्यर्थियों को, जिसमें मतलब ना 1843 पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, जिसमें नियम ही नहीं था। प्लाटून कमांडर जिस पोस्ट में, उसमें महिला को ले लिया गया है और 1843 पुरुष लोग को बाहर कर दिया। फिर मेंस का पेपर हुआ, मेंस में 370 लोगों को बाहर कर दिया गया। इंटरव्यू में वैसा हुआ। फिजिकल देने गया है, उस लड़के का एक जन का 96 नंबर है, पासिंग मार्क 96 नंबर है, वो 96 नंबर ले आया था। उसको मतलब फिर से फोन करके वापस भला फुसला के बुलाया गया है और उसका नंबर को कम कर दिया गया, वापस साइन करवा गया डरा धमका के। वैसा 2021 का जो पीएससी है, उसका जो बात कर रहे हो आप लोग, सिर्फ 18 लोग का नाम नहीं है, वो 18 सिर्फ उजागर हुआ है। अभी जब अगर बिजनेसमैन कोई बड़े बड़े जो यहाँ के करोड़पति उद्योगपति हैं, उनका नाम लिखेंगे तो पता नहीं 180 नाम निकल जाएंगे। भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं सर, 110% सही कर रहे हैं। एसआई भर्ती में 2018 सर, मैं खुद एसआई कैंडिडेट 6 साल से तैयारी कर 6 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ एसआई का। 2018 से हो रही है सर। इसका प्री से लेके अब तक पूरा प्री में गलती हुआ है, मेन में घोटाला हुआ है। हम लोग हाई कोर्ट चले गए, न्याय सुप्रीम कोर्ट चले गए, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है सर। हम लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है। और पीएससी सुनिए ना, ये पीएससी कह रही है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है सर। कोई पेपर होता है तो उसका एक तो सिस्टम होना चाहिए कि प्री होना चाहिए, मेंस होना चाहिए और बाकी जो प्रोसेस है वो नहीं होता। प्री होगा पहले, फिर आंदोलन करो, फिर केस लगाओ, फिर मेंस होगा, फिर आंदोलन करो, फिर केस लगाओ, फिर में इंटरव्यू दो, फिर आंदोलन करो, फिर केस लगाओ। ये कौन सा प्रक्रिया है? आप एक तो राजपत्र जारी करो ना, उसके अनुसार चलो। आप राजपत्र भी जारी करोगे, उसमें कुछ लिखोगे, उस नियम को लागू ही नहीं करोगे, उसमें जो लिखा है उसका मतलब ही नहीं है। आप राजपत्र जारी ही क्यों करते हो? आप नौकरी पाना मतलब डंडा खा के जाना। बस जुलाई में क्या बोलते हैं, जून में मेंस का एग्जाम खत्म हुआ और जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीना हो गया हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से जो क्लियरेंस नहीं मिल पाया था, इसलिए वहां हम लोग को अंतिम राहत नहीं मिल पाई। लेकिन हाई कोर्ट तक बिक चुकी है, वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। हम बच्चे जाए तो जाए कहाँ? शुरू से लेकर आखिरी तक 7,750 से अधिक बच्चे 120 से अधिक याचिका में हाई कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हमको अंतरिम राहत नहीं दिया। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2018 से यहाँ हूँ। ये प्री मेंस पीएससी प्री मेंस हर चीज का तैयारी कर रहे हैं हम। जो भी वैकेंसी आती है सब में डालने का कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे उस चीज को क्या बोलते हैं जो हमको यहाँ मिल सकती है, उसके हर चीज का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ ही नहीं मिलता। सर मैं सिस्टम से कुछ समझाना। एक सेकंड इनसे ले लेते पहले। हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है एएसआई के बाद जो सबसे बड़ा विवादित मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में, वो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का। क्योंकि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, अब एनसीटी की अधिसूचना से जहां से अंदर हुए थे 2018 के अधिसूचना से, वो अधिसूचना वहां से रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद बीएड वालों का कहीं से भी पात्रता नहीं बचता है कि वो छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य में सहायक शिक्षक भर्ती हो, पीआरटी हो, प्राइमरी शिक्षक हो, किसी के लिए पात्रता नहीं बचती उनकी। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखा करके, ये क्या है? सर एनसीटी की एक गाइडलाइन थी, सभी राज्यों को एक क्लियर पत्र भेजा था 4 सितंबर 2023 को, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी मेंशन है। स्पेशली यहाँ देखिए, ये 5वें नंबर पर देखिए, ये छत्तीसगढ़ का है। सेक्रेटरी को भेजा गया था कि अब यहाँ देखिएगा कि बोला गया था कि अब 11 अगस्त 2023 के बाद
जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो अपात्र होंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सभी राज्यों में पालन किया जाए। एक चीज मुझे बताइएगा, ये बहुत सारा चीज मामला हमारे पास आता है, आपके पास भी आता है, गड़बड़ हो रहा है बोलते हैं, लेकिन इससे कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है, कितने समय बर्बाद हुए हैं, कितना खर्चा होता है, ये सब थोड़ा समझाइए। सर हमारे 5 साल का ये मेहनत था और 50,000 अभ्यर्थियों का ये मेहनत रहा है जिनका भविष्य बर्बाद होने को जा रहा है। सर मेरा नाम अंकित दुबे है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं इस इतने बड़े न्यूज़ को कवर करने के लिए। आपने पूछा कि हमारा क्या नुकसान होता है। आप एक बात बताइए सर, जिसका एज लिमिट जस्ट 1 साल बचा है उसको अगर 2018 का SI का एग्जाम हुआ था, उसको इन लोग अपने मैटर में सुलझा के कर दिया और अभी तक के तरीके से एग्जाम नहीं हुआ था, उसका तो पूरा खत्म हो गया ना जीवन। और आप पूछ रहे हमारा क्या नुकसान होता है। जिन लोग इतने टाइम से कोरोना में अपने घर में तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और हम यहाँ बिलासपुर में आके रह रहे हैं, मैं तो यही कहूँ बेसिकली हमने प्री का कोचिंग किया, मेंस का कोचिंग किया, पटेल ट्यूटोरियल से, डेली IIS से। ऐसे ऐसे लोग का लिस्ट में नाम है जिन लोग कोचिंग तक नहीं किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोग कौन से चाणक्य के वंशज है या चंद्रगुप्त को उनके कौन से गुरु ने सिखाया है कि इन लोग बिना कोचिंग किए पास हो गए, ये मैं जानना चाहता हूँ। और मैं सब लोग ने एक चीज बताइए, अगर सच में गड़बड़ी है तो ये सबूत क्यों नहीं मिलता है? सर सबूत है ना सर, सब एक मिनट मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। सारे सबूत डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। सारे दिखाइए, मैं बता रहा हूँ सर। आप बोलते हैं सबूत नहीं मिलता है। आज इन लोग अपने सुनिए, आज इन लोग अपने ट्रांसपेरेंसी दिखाने के चक्कर में खुद ही पकड़ा गए। कैसे? मेंस का लाइन से अपना आंसर शीट आया है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेंस का लाइन से इन लोग ने आंसर जो जारी किया आंसर शीट, मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। इन लोग दिए हैं कंपोनेंट्स। जी सर, इन लोग ने, मैं कुछ आपको बेसिक और आपने सबूत की बात की तो बस मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला ऑपरेट, आप खुद बात जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा, कंप्यूटर का माइक, माउस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? आप खुद बताइए। 10वीं के बच्चे को भी पता है, बचपन से पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कंपोनेंट्स में क्या दिक्कत है। दूसरी बात, इन लोग घपला किस लेवल का कर रहे हैं। प्री के क्वेश्चन में कलचुरी कालीन पूछा गया था कि समय क्या है, 1900 का इन्होंने ऑप्शन डाला था। भारत में तो 1900 में अंग्रेजों का राज था, छत्तीसगढ़ का विशेष है क्या जहाँ पे कलचुरी राज आ गया था? आप बताइए मुझे। यहाँ पे 19 इन लोग ऑप्शन ही ऐसा देते हैं कि लोग घपला करने में सहायता मिले। ऐसे सारी चीजें हो रही है सर यहाँ पे। और आप प्री में भी गड़बड़ी होता है क्या? होता है, जहां से होता है सर। और आपको मैं बता दूं, आईने दहशाला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। दिखाइए, मैं बताना चाहता हूँ। तो आप देखते रहिए, मैडम से बात कर लेते हैं। हाँ मैडम बोलिए। हमारी सहायक शिक्षक भर्ती जो हो रही है उसमें सरकार जल्दबाजी कर रही है, जो कि DLED का पक्ष में है, PRT उसमें BEd को भर रहे हैं उन लोग, और आज नियुक्ति भी मिलने वाली है और इसका हमको अर्जेंट हियरिंग भी नहीं मिल पा रही है, जिसमें न्याय हमको चाहिए। सबूत हाँ मेरे ही साथ है, हमारे यहाँ सबूत है और सरकार अपना पक्ष नहीं रखती है। BEd अपना जवाब नहीं दे रही है और BEd वालों को आज नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहा है। ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? 2021 PSC का रिजल्ट क्या? सबसे पहले तो देखिए, आप बोल रहे थे कि सबूत की बात, तो सबूत की बात, CBI जांच होना चाहिए। SI भर्ती में आप सबसे पहले यहाँ पे सबूत की सबूत पे सर, आप यहाँ पे सबूत की बात कर रहे थे। सबूत की बात कर रहे थे। मैं CGPSC राज्य सेवा परिषद 2022 का जो मेंस का है, इसका RTA के माध्यम से कॉपी निकला था। इसमें आप देख सकते हैं सर, प्रश्न पूछा क्या गया है, इसमें गलत सारे उत्तर लिखे गए और इसमें भी मार्किंग भी नहीं 5.5 की। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक प्रश्न पूछा गया था उसमें पूरे ब्लैंक स्पेस छोड़े गए हैं, इसमें भी 4 नंबर की मार्किंग हुई है। हवा के लिए मार्क्स दिया गया यहाँ पे। अब क्या, इसके बाद देखिए अगला बता रहा हूँ मैं सर, एक छात्र ने यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसा विशेष कुछ गलती नहीं किया है। दरअसल इस प्रश्न में ऐसा बोला गया था कि अभ्यर्थियों को ज्ञापन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता, शहर का नाम आदि लिखना नहीं है, यानी कि कोई प्रतीकात्मक चिन्ह यहाँ पे नहीं मेंशन करना था। छात्र ने पता नहीं ऐसा कौन सा चिन्ह उपयोग कर दिया। श्री राधेश्याम पता नहीं ऐसा क्या आपत्तिजनक चीज हो गया, या फिर राजेश मोहन ऐसा क्या आपत्तिजनक चीज हो गया कि इसको पूरा चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। जबकि देखिएगा इसको हटा दिया, जबकि ऐसी इसी हाँ टॉप, इसका नंबर सबसे ज्यादा नंबर ये टॉप भी कर सकता था, लेकिन इसको प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया गया। मतलब एक ठो मतलब कोई नाम दूसरा, मैं घर का लड़का था। हाँ मैं अगर मैं सेम प्रश्न पे सेम प्रश्न में क्या देखिएगा, सबूत पहले क्लियर कर लेते। वही सेम प्रश्न में, जिस प्रश्न में उस छात्र को डिस्क्वालीफाई किया गया, उस सेम प्रश्न में उस सेम प्रश्न में देखिएगा छात्र ने क्या, दूसरे छात्र ने जो टॉप किया है, मैं लिस्ट बता रहा हूँ, टॉप किया है, उसको पोस्ट मिला है, उसने देखिएगा यहाँ पे दिया है कि अभ्यर्थी को ज्ञापन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता, शहर देखिएगा नहीं लिखना है। उसने देखिए एक बार मुंगेली भी लिख दिया है और एक बार यहाँ पे भटगांव भी लिख दिया है, और इस छात्र को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया और ये टॉप किया पूरे एग्जाम पे। क्या ये कुछ इंडिकेटर था?
इंडिकेटर नहीं, अब इंडिकेट किया नहीं किया क्या नहीं वो तो सर कोर्ट का मामला है, लेकिन गलती इस छात्र ने की थी, इसको बाहर नहीं किया गया, जबकि उस छात्र को जो निर्दोष था उसको पूरा डिस्क्वालीफाई कर ऐसे दिया सबूत कितने होंगे? गया। ऐसे कई सबूत होंगे सर, आप आरटीआई लगाइए, आपको बहुत सबूत मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग, अब क्या चाहते हैं? सर यहाँ पे हम लोग दो सोल्यूशन, सर यहाँ पे अगर सोल्यूशन की बात करें, दो सोल्यूशन निकल सकता है। मेंस की कॉपी जो होती है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक सैंपल उत्तर जो है सीजीपीएससी को खुद जारी करना चाहिए, ताकि जो भी छात्र उसके आसपास का भी उत्तर देगा तो उसको नंबर अच्छे मिले। सेकेंडली सर एक और चीज हो सकता है कि मेंस में भी मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, जैसे प्रीलिम्स में होता है वैसे मेंस में मल्टीपल चॉइस रहेगा, तो कभी भी गलती ऐसा नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऊटपटांग कुछ भी लिख के आ रहा है उसको मार्किंग मिल रही है, तो उससे बढ़िया कि आप ऑप्शनल रख दीजिए, 4 ऑप्शन रख दीजिए उसमें, तो फिर ऐसा कभी गड़बड़ी होगा नहीं वहां पे। एसआई पर थोड़े जाते हैं। एक देखिए, 2 मिनट का समय नहीं। सर 2 बात बोलूंगा, एक तो सीबीआई की जांच हो पहली, और दूसरा जब आयोग छात्रों से गुणवत्ता की मांग करता है तो पहले वो गुणवत्ता दिखाए। पेपर 100 क्वेश्चन उससे सही सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे विलोपित हो जाते हैं, और ट्रांसपेरेंसी लेके आए। सर सब इंस्पेक्टर में रिजल्ट एग्जाम लिया है व्यापम ने, एग्जाम लिया है व्यापम ने, रिजल्ट जारी किया पुलिस विभाग ने, जबरदस्ती व्यापम से पुलिस विभाग ने छीनकर व्यापम ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया कि भाई हमने एग्जाम लिया है, लेकिन आप तो उन्होंने तो रिजल्ट किसी और ने जारी कर दिया, रिजल्ट उन्हें जबरदस्ती अपने पास ली, जबकि काम किसका है?